गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी वेल। चलिए बेटा, आज हमारा चैप्टर 8 का लास्ट लेक्चर है। चैप्टर 8 पर आज आपका लास्ट लेक्चर है। चैप्टर 8 आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हम लोगों ने कल पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लिया था। आज हम इसका लास्ट लेक्चर कर रहे हैं। कोई भी टॉपिक अगर रह गया होगा तो वो आज देख लेंगे हम लोग। चलिए, हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। एक तो एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन। एजुकेशन आज भी एक चैलेंज बना हुआ है। हर पर्सन को एजुकेशन देना आज भी एक चैलेंज है। फोकस ऑन एजुकेशन हैज tremendously increased over time. It is encouraging to note that nearly 96.5% children are now the school goers. क्या कह रहे हैं कि टुडे 96.5% बच्चे जो है, टोटल चिल्ड्रन जो है, उनमें से 96.5% बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बट इन द बैकड्रॉप ऑफ द स्टैटिस्टिक्स देयर इज अ बिटर ट्रूथ. Despite the constitutional provision for free and compulsory education for the children between the age group 16 to 14 years, quality of education and infrastructure continues to be disappointing. कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो हमारी गवर्नमेंट कहती है 6 ईयर से लेकर 14 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, वो सब डिसअपॉइंट कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलोनियल्स कंपाउंड्स द प्रॉब्लम फर्दर. अ सर्वे बाय द CRY. CRY क्या है? चाइल्ड राइट एंड यू एक ऑर्गेनाइजेशन है। अ सर्वे बाय द चाइल्ड राइट एंड यू फाइंड दैट चिल्ड्रन कंटिन्यू टू बी रिफ्यूज एडमिशन टू स्कूल्स because of the lack of transfer documentation, birth registration and proof of residence. क्या कह रहे हैं? CRY ने एक सर्वे किया और इस सर्वे में ये पाया गया कि जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने को अवॉइड कर रहे हैं। क्यों अवॉइड कर रहे हैं? ड्यू टू सम रीजन. रीजन क्या है यहाँ पर? रीजन बता रहे हैं यहाँ पर कि ट्रांसफर डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं मिल पाते, बर्थ रजिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होता हमारे यहाँ पर, और रेजिडेंस का प्रूफ नहीं होता. इन सम केस पेरेंट्स ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर कंपेल्ड टू पे फीस. सच एग्जाम्पल्स पॉइंट टू अ सीरियस बोटलनेक इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री. तो कह रहे हैं ये सब प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का जो मकसद है, हर किसी को एजुकेशन देने का जो एक पर्पज है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है. सो दे आर फॉलोइंग रीजंस. बहुत सारे रीजंस हैं यहाँ पर. कहता है लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट. इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या है? इलिटरेट लोग हैं. इंडिया हार्बर्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट इन द वर्ल्ड. Presently nearly 36 crore people out of 130 crore people. There are 36 crore people are estimated to be illiterate. The number exceed even the total population of the most countries in the world. First reason the limitation of education providing is large number of illiterate. कि हमारी कंट्री में, in our country there is a 36 crore people are illiterate. बात समझ पा रहे हैं कि हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा इलिटरेट है आउट ऑफ वर्ल्ड. दिस इज अ बिग प्रॉब्लम इन द एजुकेशन. इन एडुकेट वोकेशनलाइजेशन. सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं? वोकेशनलाइजेशन. इन एडुकेट वोकेशनलाइजेशन. वोकेशनल एजुकेशन कौन सी होती है? व्यवसायिक एजुकेशन. उसको बोलते हैं बिजनेस से रिगार्डिंग एजुकेशन. व्यवसायिक एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन. एजुकेशन कंटिन्यू टू बी लार्जली, कहता है, डिग्री ओरिएंटेड, थ्रोइंग मिलियंस ऑफ एजुकेटेड यूथ डाउन टू द कॉरिडोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. हमारे यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन प्रॉपर नहीं है. ये कहा जाता है यहाँ पर कि इंडिया के अंदर डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन है यहाँ पर.
ठीक है। और कहते हैं कि आज भी पढ़े लिखे बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के कॉरिडोर में हमें घूमते मिलते हैं। तो इनएडुकेट वोकेशनलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। थर्ड है जेंडर बायस। जेंडर बायस, जेंडर बायस क्या है यहाँ पर? यानी मेल फीमेल के अंदर बायस करना। देयर इज अ स्किल अ सिग्निफिकेंट जेंडर बायस in offering opportunity of education to male and female children. The enrollment ratio is relatively low for the female candidates and their dropout ratio is considerably high. Education system in India does need a substantial change in the attitude of people. कहता आज भी जेंडर ब्यास जो है बहुत ज्यादा है, मेल एजुकेशन ज्यादा है, फीमेल एजुकेशन बहुत कम है एंड फीमेल ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा है। So यहाँ पर gender bias is a big problem in the education system. Low rural SS level, low rural SS level. Low rural SS level. There is a high degree of disparity in the access to education. The SS level is considerably low for the rural population compared to urban. यानी इस पॉइंट का कहने का मतलब क्या है? जो रूरल लोग हैं उनके लिए एजुकेशन सिस्टम बहुत लो है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। यानी अर्बन एरियाज में फिर भी एजुकेशन ठीक है, लेकिन रूरल एरियाज के अंदर एजुकेशन बहुत लो है। ठीक है, गॉट इट? बात आ रही समझ यहाँ पर? प्राइवेटाइजेशन, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? प्राइवेटाइजेशन। Privatization. There is a growing trend toward privatization of education. Being very expensive, private education की तरफ रुझान बढ़ रहा है। प्राइवेट एजुकेशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और being very expensive, private education has tended to widen the gulf between SS level for the rich and the poor. There is almost a drought of education opportunity for poor section of society. प्राइवेटाइजेशन जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। मतलब लोग प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं और प्राइवेट एजुकेशन जो होती है वो बहुत कॉस्टली होती है। बात आ रही है समझ प्राइवेटाइजेशन की? यहाँ पर देखिए ध्यान से कि पहला पॉइंट क्या था कि इंडिया के अंदर लार्ज अमाउंट में लोग क्या है? इलिटरेट है। लार्ज नंबर ऑफ लोग क्या है? अनपढ़ है, जिसके कारण एजुकेशन प्रोवाइड करवाने में सबको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इनएडुकेट वोकेशनलाइजेशन, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, जिसके कारण बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की लाइनों में खड़े पाए जाते हैं। जेंडर ब्यास कहते हैं यहाँ पर मेल फीमेल का जो है पार्शियलिटी चलती है, मेल एजुकेशन ज्यादा है, फीमेल एजुकेशन लो है। लो रूरल एसएस लेवल कहता है रूरल एरियाज के अंदर एजुकेशन सिस्टम लो है एंड अर्बन एरियाज के अंदर एजुकेशन सिस्टम हाई है। ठीक है। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट जो एजुकेशन है उसका बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हुआ है, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा मिला है, जिसका रिजल्ट क्या हो रहा है? जिसका रिजल्ट क्या है कि जो लोग पुअर है वो प्राइवेट एजुकेशन अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है। लास्ट कहता है लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हमारी गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन के ऊपर बहुत कम एक्सपेंडिचर कर रही है, प्रॉपर एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है। द गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट, हमारी गवर्नमेंट फेल है अपना कमिटमेंट पूरा करने में कि वो हर साल 6% जो है अपना मनी स्पेंड करेंगे एजुकेशन के ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज सो लो, दैट्स द दिस ऑल पॉइंट्स आर द रीजन दैट्स व्हाई एवरीबॉडी नॉट गेट द एजुकेशन एंड नाउ एजुकेशन इज स्टिल अ चैलेंज फॉर इंडिया। गॉट इट? पढ़िए फटाफट के 66 पॉइंट पढ़िए। हाँ जी बेटा, आगे आपको बात समझ यहाँ पर? ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए मेरे पास 171 पर एक टॉपिक है एजुकेशनल फाइनेंस, हु स्पेंड ऑन एजुकेशन एंड हाउ मच। एजुकेशन के ऊपर कौन खर्च करता है और कितना खर्च करता है? द स्टेट गवर्नमेंट, अ स्टेट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बिटवीन 10 to 30% ऑफ इट्स टोटल एनुअल बजट। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है एसजी, एसजी मतलब स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है
वो 10 से लेकर 30% अपने एनुअल बजट का खर्च करती है किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर। स्टेट गवर्नमेंट बजट अमाउंट टू अप्रोक्सीमेटली 74% ऑफ टोटल एजुकेशन बजट फॉर इंडिया। स्टेट गवर्नमेंट बजट अमाउंट टू अप्रोक्सीमेटली 74% ऑफ टोटल एजुकेशन बजट फॉर इंडिया। द सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नियरली 3%। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना, स्टेट गवर्नमेंट कितना बोला इसने? 10 से लेकर 30%। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कितना स्पेंड करती है? 3%। टोटल बजट का 3% किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करती है। टोटल परसेंटेज एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, स्टेट एज वेल एज सेंटर। टोटल परसेंटेज एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट 80 to 90%। द पेरेंट्स फॉर देयर चिल्ड्रन, जो पेरेंट्स है वो कितना स्पेंड करते हैं? 4 to 5%। जो प्राइवेट ट्रस्ट है वो कितना एक्सपेंडिचर करते हैं? 7%। और जो एंडोमेंट्स है वो कितना करते हैं? 3%। संस्था वगैरह हो गई है या कुछ क्लब वगैरह हो गए हैं। A broad conclusion thus emerged that in India, despite a significant trend towards privatization of education, the bulk of spending is done by the central and state government। यानी जितना भी खर्चा किया जाता है, देखो क्या कह रहे हैं, इसके पीछे आप कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले समझो बात क्या कह रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट का, मान लो मैं कहता हूं मुझे 100 रुपए खर्च करने हैं, 100 रुपए में से मैं 10 रुपए एजुकेशन के ऊपर खर्च करूं, तो यहां पर भी ये बात कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट अपने टोटल बजट का, स्टेट गवर्नमेंट अपने टोटल बजट का 10 to 30% करती है एजुकेशन पे खर्च। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बजट का, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बजट का 3% खर्च करती है एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, ये बात क्लियर होगी टोटल बजट का। अब मान लो एजुकेशन के ऊपर 100 रुपए खर्च हो रहे हैं। एजुकेशन के ऊपर कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? 100 रुपए खर्च हो रहे हैं एजुकेशन के ऊपर। तो उसमें से 70 to 80% खर्चा कौन कर रही है? गवर्नमेंट। 70-80 रुपए कौन खर्च कर रही है? गवर्नमेंट। ठीक है, और 4 to 5% पेरेंट्स बाय वे ऑफ फीस। प्राइवेट ट्रस्ट कितना खर्च कर रहे हैं? 7%। एंड जो एंडोमेंट्स है वो कितना खर्च कर रहे हैं? 3%। तो यहां पर बात समझ आ रही है आपको कि टोटल बजट का तो स्टेट गवर्नमेंट 10 to 30%, टोटल बजट का सेंट्रल गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है? 3% खर्च कर रही है। ठीक है, यहां पर बात। और जो टोटल एक्सपेंडिचर है एजुकेशन के ऊपर, उसका 70-80% तो गवर्नमेंट और 4 to 5% कौन कर रही है? पेरेंट्स बाय वे ऑफ फीस। और प्राइवेट ट्रस्ट कितना कर रहे हैं? 7%। और एंडोमेंट कितना कर रहे हैं? 3% यहां पर खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलो यहां पर एक ऊपर टॉपिक है ब्लू बॉक्स में, RTE, राइट टू एजुकेशन का टॉपिक है। इन द ईयर 2009 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉट अबाउट एन एक्ट कॉल्ड RTE। 2009 में इंडिया की गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया। वो एक्ट क्या था? RTE का एक्ट था। इट प्रॉमिस फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल, जिसका प्रॉमिस था कि हम फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देंगे सभी को। इट मेक्स एजुकेशन अ मैटर ऑफ राइट टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर। उन्होंने कहा कि हम 6 से लेकर 14 ईयर्स तक के हर बच्चे को क्या देंगे? फ्री एजुकेशन देंगे। दिस प्रोग्राम इज येट टू यील्ड इट रिजल्ट, हाउएवर इट इज होप दैट RTE विल ट्रांसफॉर्म ड्रीम इनटू रियलिटी बाय ऑफरिंग बेसिक एजुकेशन टू ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये उम्मीद है कि जो RTE है वो इस ड्रीम को रियलिटी में एक दिन चेंज कर देगा, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाकर। पेज नंबर 170 के ऊपर मेरे पास ब्लू बॉक्स में टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी एंड इट्स प्रॉब्लम एरिया। लिटरेसी की डेवलपमेंट और इट्स प्रॉब्लम एरिया क्या कहते हैं? ओवरऑल लिटरेसी रेट हैज शॉट अप फ्रॉम 18 to 33% to 74%। यानी जो लिटरेसी रेट है पहले कितनी थी? 18% मान लो, पहले वो 18% थी लिटरेसी रेट, अब कितनी हो गई? 74%। यानी पढ़ने लिखने की जो एबिलिटी थी, यानी पढ़ने लिखने की जो मात्रा थी लोगों की बढ़ी है। यानी पहले लोग कितने पढ़े लिखे थे? 18%, अब कितने पढ़े लिखे हो गए? 74%। टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट
total number of illiterate which was increasing till 91 from 22.8 crore in 51 to 32 crore in 91 has started decreasing thereafter. In the census of 2001, the total number of illiterate was recorded to be 30.3 crore. There is a new development in the census of 2001. कहते हैं धीरे धीरे जो इलिटरेट लोगों की संख्या थी वो कम होती चली गई। तो पहले एक बार बढ़ी थी इलिटरेट लोगों की संख्या, लेकिन अब 2001 के सर्वे के अकॉर्डिंग इलिटरेट लोग कम हो गए। ये दोनों पॉइंट क्या कहना चाह रहे बेटा कि जो इलिटरेट लोग थे अब वो कम हो गए, और जो लिटरेट लोग थे, पढ़े लिखे जो लोग थे, उनकी संख्या बढ़ गई। अनपढ़ लोगों की संख्या कम हो गई और पढ़े लिखों की संख्या ज्यादा हो गई। अब फीमेल लिटरेसी रेट इज स्टिल फार बिहाइंड द मेल लिटरेसी रेट। फीमेल लिटरेसी रेट, जो फीमेल पढ़े लिखों की संख्या अभी भी मेल से कम ही है। फीमेल लिटरेसी रेट क्या थी 65.46, और जबकि मेल लिटरेसी रेट क्या है 82.14%। लिटरेसी रेट इन द रूरल एरिया इज लेस देन द लिटरेसी रेट इन अर्बन एरिया, और जो रूरल एरिया है वहां पर पढ़े लिखे कम है, अर्बन एरियाज में पढ़े लिखे लोग ज्यादा है। सो आपको क्लियर होगा, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे से हमने चैप्टर किया है। आप फटाफट, मैं चाहता हूं कि सभी चैप्टर अच्छे से कर लो एक बारी, सब चैप्टर हमारे रिवाइज हो जाएंगे एक बारी। देन हम जब फेस टू फेस रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छे से हमारे चैप्टर हो जाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स हमारे आने वाले हैं। क्योंकि हम लोग पहले क्या होता था कि कभी यूटी हो गए हैं, कभी कुछ हो गए, तो सिलेबस कवर होना हमारा नवंबर दिसंबर तक हो पाता था, उसके बाद रिवीजन। लेकिन इस बार कोरोना का बेनिफिट ये हो गया है कि सिलेबस हमारा जल्दी हो गया है कंप्लीट। अब हम अक्टूबर या नवंबर मिड तक सिलेबस करके देन हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो बहुत अच्छे से हम लोग रिवीजन करेंगे। यानी आपके मार्क्स ये मत सोचेगा कि कोविड-19 के कारण आपके मार्क्स कम आएंगे। आई थिंक मेरा सोचना ये है कि कोविड-19 के कारण आपके मार्क्स बहुत ज्यादा आने वाले हैं, क्योंकि आपको इसका बहुत एडवांटेज मिलेगा। एक तो आपके पेपर इजी आएंगे, ये बात आप नोट कर लेना, मैं आज बोल रहा हूं कि पेपर आपके बहुत इजी आएंगे हर सब्जेक्ट के। और आपको दूसरा क्या करना है, पढ़ना है। मैं इजी का मतलब ये नहीं कह रहा कि पढ़ना नहीं, आपको पढ़ाई नहीं करनी। पढ़ाई का मतलब, इजी का मतलब ये है कि आप पढ़ोगे सब सब्जेक्ट्स तो पेपर करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। दूसरा आपको एडवांटेज क्या मिलेगा, रिवीजन का एडवांटेज मिलेगा। हम बहुत अच्छे से रिवीजन करने वाले हैं जब हमारे स्कूल खुलेंगे, और आई होप कि बहुत जल्दी आपके स्कूल ओपन होने वाले हैं। न्यूज आ रही है, हमें भी उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपके स्कूल ओपन होने वाले हैं, इसी उम्मीद से। ठीक है बेटा, आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, आपको चैप्टर करना है। जब भी मैं असाइनमेंट दे रहा हूं तो कुछ बच्चे, खासकर गर्ल्स तो करके भेज रही है, बॉयज काम नहीं कर रहे हैं। बच्चों काम करना स्टार्ट कर दो, बिना काम करे बात नहीं बनेगी। सो आप करते रहिए। थैंक यू।